खूबसूरत आम्रपाली का गौतम बुद्ध से क्या था संबंध। आम्रपाली और गौतम बुद्ध की कहानी कई तरह से पढ़ने को मिलते हैं। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विचरते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आमजनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठजन भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करें और उसके घर भोजन करने के लिए पधारें। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना ये घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उसके घर हो भी आए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात सुनकर तथागत उन सब से बोले, श्रावकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह यद्यपि गणिका है किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियां करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था। आप लोग स्वयं सोचे कि क्या अब भी उसे हेय माना जाए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही बात कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत से क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को माफ कर दिया। दूसरा तथ्य यह है कि एक नगरवधू जो बुद्ध की होकर रह गई। लिच्छवी शहर की राजधानी वैशाली में एक खूबसूरत नर्तकी रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। उसका नाम एक आम की प्रजाति के नाम पर रखा गया था। हर कोई उसके प्रेम को पाने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन उसने नगरवधू होना चुना जो पूरे शहर की सेवा करती है। एक दिन आम्रपाली ने एक युवा संत को देखा। उसके शांत और आकर्षक व्यक्तित्व से मंत्रमुग्धा होकर वह उस संत के पीछे पीछे चल दी। सन्यासी उसकी उपस्थिति से बेखबर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस संत का ध्यान आकर्षित ना कर पाने के कारण आम्रपाली ने उससे पूछा, महाशय, कृपया अपना परिचय दें। इतनी कम उम्र में आप तपस्वी जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? सन्यासी ने जवाब दिया, सच की तलाश में। पहले तो आम्रपाली उसका जवाब सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर उसने कटाक्ष करते हुए पूछा, ये सच ही किस काम का जिसको तलाशने में आपकी जवानी बर्बाद हो जाए? सन्यासी मुस्कुराया और कहा, महोदया, निरपेक्ष खुशी इसी चीज में है। वो खुशी जो आप तलाश रही हैं, वो तो क्षणभंगुर है। आम्रपाली फिर भी अपनी बात पर कायम रही और कहा, प्रिय, इस भ्रम को त्याग दें और मेरे आतिथ्य का आनंद लें जिसका अनुभव राजसी लोग भी पाना चाहते हैं। सन्यासी ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं अपने गुरु से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आऊंगा। फिर उसने अपने थैले से एक पका हुआ आम्रफल आम निकाला और उसे आम्रपाली को इस निर्देश के साथ दिया कि जब तक वह लौटकर नहीं आता तब तक वो आम सड़े नहीं और संरक्षित रहे। सन्यासी बुद्ध के आश्रम लौट गया और उसने ये घटना बुद्ध को बताई। बुद्ध ने उसे आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन ये बात अन्य शिष्यों के लिए उलझन बन गई। बुद्ध ने उनसे शांतिपूर्वक कहा, मैंने उसकी आंखों में देखा है। उसमें किसी प्रकार की इच्छा का भाव नहीं था। अगर वो ना कहते तो वो उनकी आज्ञा मान लेता, लेकिन मुझे उसके ध्यान पर पूरा विश्वास है। आम की गुठली। इस बीच आम्रपाली ने हर तरह से आम को ताज़ा रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। 1 महीने बाद वो युवा सन्यासी लौट आया। भावनामुग्धा हो वह उसके पास पहुंची। सन्यासी ने आदेश दिया, महोदया, वो आम्रफल लेकर आए। वो ले आई, लेकिन आम पूरी तरह सड़ चुका था। उससे बदबू आ रही थी और उसमें कई कीड़े भी लग चुके थे। आम्रपाली ने पूछा, प्रिय, अब इस सड़े फल का आप क्या करेंगे? सन्यासी ने सड़े छिलके को हटाते हुए उसमें से धीरे धीरे आम की गुठली निकाली। उसने आम्रपाली को सड़ा हुआ छिलका दिखाते हुए कहा,
इस फल की खुशबू और स्वाद तो नष्ट हो चुका है, फिर इसकी खूबसूरती कहाँ है? वो इस गुठली में है, क्योंकि गुठली ज्यों का त्यों है और सड़ा भी नहीं है। लेकिन इस गुठली का क्या उपयोग है? वेश्या ने तर्क देते हुए पूछा। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आम की गुठली ही सबसे उपयोगी है। एक बीज के रूप में इसके पास क्षमता है कि यह एक नए पौधे को जन्म दे सके। इसी तरह मनुष्य का किया हुआ ध्यान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह आम की गुठली अनंत आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का संरक्षण ही वास्तविक ढाल है और वही निरपेक्ष खुशी है। इस सच को पहचानो आम्रपाली। तुम इस आम्रफल को सड़ने से नहीं बचा सकी तो तुम कब तक अपने इस नश्वर शरीर की रक्षा कर पाओगी? परिवर्तन। नगर वधू अवाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक गहरी निंद्रा से जागी हो। आगे बढ़कर उसने उस युवा सन्यासी से माफी मांगी। उसने खुद को शुद्ध महसूस किया। उसने उस सन्यासी के गुरु से मिलने की इच्छा जाहिर की। बाद में बुद्ध वैशाली आए और वो आम्रपाली के यहाँ ही ठहरे। उसने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैंने आपके सन्यासी को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अपनी जागरूकता से आश्वस्त कर दिया कि मेरा वास्तविक जीवन आपकी छाया में ही है। उसने वेश्या का जीवन त्याग दिया और अपना सारा सामान बुद्ध संघ को दान कर दिया। बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि मंत्र का जाप करने के लिए अपने मठ में आम्रपाली को एक शिष्य के रूप में जगह दे दी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।